वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहती हूँ, वीडियो जो मैं डाल रही हूँ छठ पूजा का, मैं ये पहली बार नहीं कर रही हूँ छठ पूजा, ये मेरा तीसरा छठ पूजा है। सो अगर मुझसे इसमें कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप लोग, और छठ माँ भी मुझे माफ़ करें। अगर इस पार्ट में मैंने शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ तो मैंने उसे नहीं डाला है। सो हे गाइस, यहाँ पर माँ डाली सजा रही हैं, दोनों दौरा ले जाने के लिए एक एक सामान उसमें डाल रही हैं और सब अच्छे से फिक्स कर रही हैं। सारा सामान मैंने धो के रख दिया था, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा, सब मैंने धो के रखा था। सो अब ये सारे चीज़ें सूख गए हैं, पानी इसका सूख गया है, तो मम्मी अब इसे डाली में डाल रही हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मैंने इसे डाली को, एक डाली अच्छे से कलर किया है, एक डाली में कलर अच्छे से नहीं हुआ है, बूंदा बूंदा बस कर दिया था। यही सब है, और मुझे लगता है कि सबके घर होता होगा ऐसे ही जैसे मेरे घर होता है, पर हाँ यूपी का कुछ अलग है, मेरे यहाँ भी कुछ अलग है। मेरे यहाँ कुछ अलग तरीके से होता है छठ, और यहाँ पर कुछ अलग तरीके से छठ होता है। सो बिहार का तो फेमस ही है छठ, मैं बिहार की हूँ तो मुझे पता है कि कितना मतलब मेरे यहाँ होता है, मैंने हमेशा छठ देखा है वहाँ पर, तो यहाँ का भी मैंने देखा है, 2 साल से मैं देख रही हूँ, ये मेरा तीसरा साल है। मम्मी के माथे में बिंदी नहीं थी तो मैं आके जल्दी से लगा के चली गई, मुझे भी कुछ काम था किचन में, सॉरी रूम में मेरे काम था, बच्चों के कपड़े वपड़े निकालने थे, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी मम्मी को बिंदी लगा के आई। हस्बैंड कुछ कह रहे थे, वो बात सुन के मैं चली गई यहाँ से, और बच्चों के कपड़े निकालने थे मुझे, कुछ मतलब मम्मी कुछ काम कर रही थी तो मैं फ्री नहीं रह रही थी, मैं भी अपना काम कर रही थी। बस इतना है कि शूट नहीं कर पा रहे थे, हस्बैंड शूट कर रहे थे। मैं बोली कि जब छठ पूजा का ब्लॉग डल रहा है तो छठ पूजा का ही आपको शूट करना चाहिए, मेरा शूट करके क्या करेंगे, मैं तो मतलब बच्चों को नहलाने धुलाने का सुलाने का काम कर रही हूँ, तो ये सब काम तो डेली का है, तो इसलिए आप जाइए मम्मी का शूट करिए। तो वो मम्मी का शूट करने लगे थे, और मैं रूम में बच्चों के कपड़े निकाल रही थी। पीहू बार बार सो रही थी, पर बार बार उठ रही थी, तो उसको फिर ठोक ठोक के सुला रही थी कि सो ही रहे जब तक मेरा काम ना हो जाए, मैं तैयार ना हो जाऊँ। गाइस जानते हैं, जब हम बच्चे मतलब माँ बाप चाहे कोई भी तैयार होने लगता है तो बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, उस समय सोते ही नहीं हैं, पता नहीं क्यों नहीं सोते हैं। इसलिए अब आपके भी घर में अगर बच्चे होंगे तो आप लोग को भी पता होगा कि क्यों नहीं सोते हैं। वैसे ये दोनों हैं, आरुष तो बस सोता रहता है, आरुष अपने बाबा के पास, अगर उसके बाबा हैं तो आरुष सोया रहेगा, और ये लड़की नहीं सोती है जल्दी, इसको हल्की सी भी दरवाजे की भी आवाज़ आ जाएगी तो ये उठ जाएगी। इसलिए अगर घर में मेरे काम भी कुछ होता है तो धीरे धीरे बोल के होता है, कहीं उठ जाएगी, शोर मचाने लगेगी, इसीलिए। और यहाँ पर मम्मी पूरी तरह से अभी डाली सजा चुकी है, नारियल वारियल अब रखना है, गन्ना भी है, उसके बाद से सूप में भी कुछ चीज़ें रखेंगी, वो सूप की चीज़ें अलग जाती हैं और डाली की चीज़ें एक डाली सुबह जाता है, एक दौरा, और एक दौरा शाम को जाता है, तो एक दौरा शाम को जाएगा, एक दौरा सुबह जाएगा। दौरा ले जाने के लिए मेरे हस्बैंड भी लेके जा सकते हैं, मेरे देवर भी लेके जा सकते हैं, पर अक्सर मेरे देवर ही लेके जाते हैं। मेरे हस्बैंड शूट करना है तो नहीं लेके जा पाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। आशा है कि आप लोग मेरे ब्लॉग को देख के एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैंने आप लोग से बहुत देर इतना बात कर लिया, और क्या कहते, इसलिए मैं ये ब्लॉग मेरा थोड़ा लेट जा रहा है, क्योंकि आप जानते ही होंगे मेरे पास 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो भी टाइम लग जाता है ब्लॉगिंग करने में, चाहे इसे सेटिंग करने में, एडिट करने में, तो इसीलिए मेरा एक ब्लॉग लेट जा रहा है।
बट मैंने शूट नहीं किया था, तो मैंने बस यहाँ फ़ोटो डाल दिया कि मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ और फाइनली हम जा रहे हैं। छठी माई के करब बरतिया भोरा हारी में 4 बजे। छठी माई के करब बरतिया भोरा हारी में 4 बजे। देवरू लेके चली है सिर पे दौरिया भोरा हारी में 4 बजे। देवरू लेके चली है सिर पे दौरिया भोरा हारी में 4 बजे। ए हो सखी तनी चुनरी ले आवा, चुनरी लाके माँ के ओढ़ावा, माँ के ओढ़ा के रूप सजावा, जिंदगी आपन सफल बनावा। सखी तन चुनरी ले आओ, चुनरी लाके माँ के ओढ़ाओ, माँ के ओढ़ा के रूप सजाओ, जिंदगी आपन सफल बनाओ। सुनाए हमारी सजनिया तू घर के लक्ष्मीनिया नु हो। सुनाए हमारी सजनिया तू घर के लक्ष्मीनिया नु हो। छठी मैया के मई की चरनिया का करी जा पूजनिया नु हो। छठी मैया के मई की चरनिया का करी जा पूजनिया नु हो। ए हो सखी तनी कलसा ले आवा, कलसा गंगा जल से भरावा, कांच कसैली पान चढ़ावा, आवा घी के दीप जरावा। सखी तन कलसा ले आओ, कलसा गंगा जल से भराओ, कांच कसैली पान चढ़ाओ, आवा घी के दीप जलाओ। रची रची करबो आरतिया भोरा हारी में 4 बजे। रची रची करबो आरतिया भोरा हारी में 4 बजे। सासू संगे जाई देवे आराधिया भोरा हारी में 4 बजे। सासू संगे जाई देवे आराधिया भोरा हारी में 4 बजे। नेमुआ नारंगी से भरला डलैया, नेमुआ नारंगी से भरला डलैया। कियर का चढ़ावे सुहागिन की मैया, घर का चढ़ावे सुहागिन की मैया। उगी है आदिता माला, होखी है सहैया। उगी है आदिता माला, होखी है सहैया। कियर का चढ़ावे सुहागिन की मैया, घर का चढ़ावे सुहागिन की मैया। नेमुआ नारंगी से भरला डलैया। कियर का चढ़ावे सुहागिन की मैया, घर का चढ़ावे सुहागिन की मैया, घर का चढ़ावे इसीलिए बता रही कि मैं ही हूँ, तो देख लीजिए जाएंगे।
यहाँ पर मिट्टी से बनती है छठ माता, बट हम लोग के यहाँ छठ माता बहुत पहले से बनी रहती है। ईंट विट लगा के मतलब उन्हें अच्छे से पेंट वेंट करके रखते हैं। फिर छठ जब आता है तो उसे पेंट कर दिया जाता है। बट यहाँ पर हर साल बस मिट्टी ला के मिट्टी ला के बनाई जाती है। यही मतलब यूपी का है कि बस मिट्टी से बना दो। हम लोग के यहाँ मिट्टी से नहीं बनती है। नेक्स्ट टाइम कभी मुझे अगर मतलब मेरे यहाँ करना होगा बिहार में छठ, तो मैं आपको तो ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ छोटे छोटे बच्चे अपना पटाखा फोड़ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपना छठ का पूरा इंजॉयमेंट निकाल रहे हैं। सो आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको यूपी का या मेरा मम्मी का किया हुआ इस पारंपरिक तरीके से छठ करना अच्छा लगा हो। एक बात और चीज़ मैं आप लोग से बता देना चाहती हूँ। खुशी आप सब जानते ही होंगे खुशी क्या होता है। खुशी सबके यहाँ भराती है, मेरे यहाँ भी भराती है। बट मेरे यहाँ जब पहली बार किसी को छठ उठाना होता है तब भरी जाती है, नहीं तो किसी की सरकारी नौकरी लगी होती है तब भरी जाती है। और किसी भी रीज़न से मेरे यहाँ नहीं मतलब खुशी भराता है, तो हम लोग के यहाँ खुशी नहीं भराएगा। अभी हम लोग अपने घर की ओर निकल चुके हैं। आगे देवर दौरा लेके चल रहे हैं। यहाँ हम लोग एक फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए खड़े हो गए थे कि सब पूरी फैमिली का एक फ़ोटो क्लिक हो जाए, तो वही एक फ़ोटो क्लिक हो रहा था। फिर हम लोग बस घर की ओर निकल चले थे। हाँ? अब हम घर वापस आ गए हैं। आगे आगे मैं चल रही हूँ, पीछे पीछे मम्मी चल रही है। मम्मी बोली कि तुम आगे आगे चलो, और मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। तो मैं अपना आगे आगे मेरे देवर मुझे लेके चल रहे थे तो एक छोटे वाले, तो मैं आगे आगे चल रही हूँ और चाचा मेरी पीहू को लेके पीछे पीछे आ रहे हैं। बस घर में घुस गई। अब हम लोग अपने घर आ गए हैं। आपने देखा ही है कि घर वापस आ गए हम लोग। अब सुबह प्रातः में पूजा होगी। आप लोगों को मेरी आवाज़ से लग रहा होगा मैं कितनी थक गई। तो चल के आने में मैं थक गई हूँ, नहीं तो मुझे प्यास व्यास कुछ भी नहीं लगी है। और मैं फीड भी करवाते रही हूँ पूरे दिन। यहाँ पीहू सो गई है, भी बेचारी थक गई थी, बच्ची है ना, थक गई थी, वो भी सो गई। सो अभी मैं भी आराम करूँगी और जेंट्स लोग अपने लिए लिट्टी चोखा बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी? लिट्टी चोखा। और क्या? और नहीं कुछ बनाएंगे। सलाद, चटनी, आज लेडीज का व्रत है। दही। ये लोग लिट्टी मारेंगे। खा लो बबुआ, खा लो। बिहार और यूपी का फेवरेट डिश है लिट्टी चोखा, चटनी, सलाद, यूपी का कम है, बिहार का ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं, मैं बिहार की यहाँ के भी लोग बहुत चाव से खाते हैं। खैर हम मिलते हैं सुबह, हम आपको घाट पे चाहे घर पे देखेंगे। सुबह मैं दिखाऊंगी मॉर्निंग में कितने बजे मैं उठी हूँ और फिर क्या क्या हो रहा है। वैसे आज का पूरा शूट मैंने सिर्फ एक बार किया था, पूरा शूट इन्होंने ही किया है, मुझसे नहीं हो रहा था कोई शूट। मतलब मैं काम में ही थी,
पूरा शूट आज इन्होंने ही किया है। देख रहे हो मेरा इनकी भी का चेहरा भी चढ़ गया है, लग रहा है जैसे ये भी फास्ट है। सो अभी चलते हैं, आ जाओ बेटा। मिलेंगे आपको। गुड नाइट।